जी हाँ, सब बता दूंगा अभी। बता दीजिए गुरुजी फिर। एक दिन बाबा जी को क्या सपना हुआ इनको। हनुमान जी रात को सपना आए और उन्होंने कहा यहाँ मैं या गंदगी में डूबा पड़ा हूँ। बाबा जी के सपने में? हाँ, मूर्तियों में कहीं खद्दर वो नहीं होना चाहिए, खरोच नहीं आना चाहिए। मूर्ति टूटेगी फिर तुम सोच लो कि तुम्हारा घर उजड़ गया। हाँ। इस मंदिर को करीबन 100-150 साल हो गया। हाँ, 100-150। इस मंदिर को बनाने में बाबा जी ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया कि आज उनकी जो मानसिक स्थिति है ठीक नहीं है। तो हल्द्वानी लाल कुआं जाते समय बाईपास रोड के किनारे ही हनुमान मंदिर के नाम से एक भव्य मंदिर स्थापित है, जिस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में बाबा जी ने काफी संघर्ष किया, तब जाकर इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में हनुमान जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया था और उसके बाद से इस स्थान पर बाबा जी ने कैसे आखिर इस मंदिर का निर्माण कराया, क्या कहानी रही इस मंदिर के निर्माण करने की, आज की इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। तो हल्द्वानी बाईपास रोड के किनारे ही ये मंदिर स्थापित है। वैसे तो ये मंदिर जो है हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस मंदिर में अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं, भैरव भगवान जी स्थापित हैं और इधर माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इधर प्रभु श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। जय जय श्री राम। और यहाँ पर मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो वैसे देखा जाए तो जो ये मंदिर है करीबन इसके बारे में कहा जाता है कि ये 100-150 साल पुराना है, यानी यहाँ पर 100-150 साल पहले इस मंदिर को स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इतनी भव्य मूर्तियाँ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बाबा जी ने स्वयं से और भक्तों के सहयोग से यहाँ पर इतने भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया, जो कि आज के समय में देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और भव्य लगता है। लेकिन एक चीज़ और हमें इस मंदिर पर आकर पता चली कि जो बाबा जी हैं पवनगिरी महाराज जी, उनकी जो तबीयत है उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, यानी उनकी जो याददाश्त है वो थोड़ी सही नहीं है। इस वजह से वो सही से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनके आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। 30-35 साल हो गया इसको। अच्छा, 30-35 साल हो गया, मतलब बने हुए इस मंदिर को करीबन 100-150 साल हो गया। हाँ, 100-150 साल नागा महाराज जी ने मतलब स्थापित किया था। बिना अखाड़े के पवनगिरी महाराज ने इसको जीवन उद्धार जी 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 गुरु जी करा। ठीक है, तो अब अभी सेवा में आप ही हैं? सेवा में हम ही है, उत्तराधिकारी हम ही यहाँ के बना दिया महाराज जी ने हमको। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे ये जानवरों का भी खतरा रहता है? हाँ, जानवर का भी, हाथी वगैरह बहुत आते हैं। एक केवल हनुमान मंदिर था यहाँ खाली। अच्छा। हनुमान जी की मूर्ति थी यहाँ, जी जी पहले लोहे के बनी हुई थी ना। जी 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 जी। तो उसके बाद महाराज ने ये सब पूरा बनाया है यहाँ। चलिए फिर चला जाए महाराज जी के साथ, बाबा जी के दर्शन करते हैं। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ ना। कहाँ के हैं गुरु जी आप? तहसील बहेड़ी है। अच्छा, बहेड़ी के। जिला बरेली, बाग बरेली। जी जी गुरु जी। स्वास्थ्य सही है गुरु जी आपका भी? अब जरा कुछ सही हो रहा नहीं, जटा कट गई, ये मूर्ति मेरे हाथ की बड़ाई था, सिर फट गया। अच्छा अच्छा। मेरी भाषा नहीं जाएगी ना, वही भाषा हुआ। ना ना गुरु जी, फिर भी समझ में आ रही है आपकी भाषा। हाँ, मुझे नहीं कह रहा, बरेली की भाषा है। सब पता लग जाएगा आपके, तो हर महीना पता लग जाएगा मुझे। अच्छा गुरु जी। हाँ, सब बता दूंगा अभी। बता दीजिए गुरु जी फिर, जीवन का कुछ उद्धार हो जाए हमारा भी। बता दूंगा अभी। दो बंदे पढ़ दो लास्ट के लिए। देखो, 3 बातें वेद में लिखी है। अन्न दाता सदा सुखी, वस्त्र दाता कमलापति, धन दाता लक्ष्मीपति। इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन सब एक ही है, जो बोओगे सोई तो काटोगे। सही बात है गुरु जी। तुमने चना बोया, पास में गेहूँ बोया, किसी ने उसके गेहूँ धंधा काटोगे, अपनी चना तो काटोगे। सही बात है। आया? ये मंदिर के बारे में ना हाँ, पूछ रहे थे। क्या? 30-35 साल मैंने कहा ये पुराना आश्रम है, और पत्थर में जो लिखा है ना, पत्थर जो लगा रखा आपने, हाँ, उसमें का आपने ले लिया सब। मेरा नाम है यार। हाँ हाँ गुरु जी। नाम क्या हुआ गुरु जी, एक बार बता दें। पवनगिरी नाम है। पवनगिरी महाराज। आशीर्वाद दीजिए। मेरी याद महाराज। ठीक है।
मुझे कोई मत दो। हाँ हाँ ठीक ठीक है गुरुजी। बस अल्लाह कमला पति तुम्हारा मजा होगा। और साथ में मैं और बताऊँ, जी हाथ गुरुजी। में एक 2 मुट्ठी चावल ले आना अच्छा और गुरुजी। थोड़ी उड़द की दाल हो काली, और ठीक। तेल हो, घी नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल। अब उससे चिराग जल जाएगा। और मुझे मुझे कुछ ठीक मत है। दो। मुझे कुछ ठीक है मत दो। गुरुजी, कोई नहीं, थोड़ा बुजुर्ग हो गए ना। हाँ वो हवा गिर गई है ना। हाँ 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 हाँ। बाद में जय माता दी। भगवान ने काय के लिए भेजा हमको यहाँ। हाँ अच्छा करो, अच्छा हाँ दान करो, पुण्य करो, आगे को गरीबों की दया करो, गरीब की सहायता करो। और क्या है बेटा, और यहाँ कुछ नहीं है। सही बात है। क्या लेके आए हैं हम, क्या लेके जाएंगे। ये तन भी हमारा नहीं है, ये भगवान ने दे रखा तो ये उन्हीं का है, हमारा नहीं है। माता जी आप यही मंदिर पे रहती हैं? हाँ ये हमने ही बनाया सारा। अच्छा अच्छा। ये जड़ से ये शुरुआत ही हमारे गुरुजी ने कर। जी 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 जी। हनुमान जी की मूर्ति थी पहले, बहुत पहले। अच्छा, यहाँ अच्छा, पर अच्छा अच्छा। यहाँ पर ये नीचे चौथरिया में यहाँ पे। वो पेड़ सूख गया ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर हम कभी कभी आते थे उधर से। जी जी। यहाँ पेड़ था, वो पेड़ सूख गया, उसके नीचे मूर्ति थी छोटी, वो खाली टूटी फूटी, अच्छा पानी में डूबी रहती थी। अच्छा। और लोग आते थे प्रसाद साथ चढ़ाने, हम भी कभी इधर उधर जाते देखते थे। हाल था ये गिरोन जैसा, इधर उधर सब लैट्रिन बाथरूम सब जानवर सूंघते थे। एक दिन बाबा जी को क्या सपना हुआ इनको, हम यहाँ थे हल्दू चौड़ में, जी जी। इनको सपना हुआ हनुमान जी, और उन्होंने कहा यहाँ मैं या गंदगी में डूबा पड़ा हूँ। ये बाबा जी के सपने में। हाँ ये उसमें बहुत वो थे। फिर यहाँ आए तो फिर ये गांव में गए, गांव वालों ने से पूछा सहयोग दोगे तो मैं ये कार्य को उठाता हूँ। यहाँ ऐसे ही चलते फिरते बाबा लोग यहाँ रुक जाते थे, हनुमान जी की मूर्ति देख के। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कोई धर्मशाला नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके बाद ये मुल्ला ने एक दिन ताना सुनाया, यहाँ मुल्ला था ये। अच्छा यहाँ पे एक हाँ महजी तू, ये जब हमारा मंदिर टूटा उसी समय टूटा। मुल्ला ने कहा दिया भाई मैंने तो कैसे कैसे बाबाओं के जटा उखाड़ के भेज दिया, तू कौन सा है, तो माई का लाल है तो बना के देखा। इनको चढ़ गई, इनने कहा ठीक है मैं माई का लाल हूँगा, मंदिर भी खड़ा करूँगा। इनने चारों ओर हल्ला गुल्ला सभी जगह चले गए, मंदिर सबने सहयोग दिया बेटा। सब औरतों ने ये गाँव के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भरान करा, इतना मंदिर का सारा अपनी जान लगाई। 3 बार वहाँ गए कोर्ट में ट्रैक्टरों में। हाँ यहाँ की औरतें सारी बैठी। उन्हें कहा जहाँ बाबा जाएगा वहाँ हम जाएंगे, हम देंगे गवाही। जिन जिन ने सहयोग दिया उनका ऐसा कारोबार हो रहा, आज बच्चे आगे बढ़ गए। हाँ भला करके भला ही होता है। तब बाबा जी ने फिर ये लगा मंदिर भरान करा, सारा भर सब जो आया उनने सहयोग दिया बेटा। किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, सब ने दिया। ये हमारा बाप का नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। इसको कोई उठा के कल को नहीं ले जाएगा ना, ये तो अमर हैं, ये यहीं रहेंगे। हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, इसको कौन देगा, हमको कौन देखेगा। इसमें शक्ति बहुत है हनुमान जी। हाँ हनुमान जी में इतनी शक्ति है, मैया में कोई दीन दुखी आ जाता है ना उनका भला हो जाता है। ये एक औरत उस समय हम हल्दू चौड़ में थे, यहाँ आई इधर की कहीं की थी, बेचारी की संतान नहीं थी भाई, वो यहाँ बहुत रो गई। हाँ मैया के मंदिर में बहुत रो गई, आंसू डाल गई। भगवान ने सुन दी उसकी, उससे 2 राम लक्ष्मण जैसे बेटे हो गए, साथी जोड़ुआ। वो आई गई कुछ साल में आई, फिर जब बच्चे बड़े बड़े हो गए वो बच्चों को लेके सारी मंदिर में साड़ियाँ चढ़ा गई, सारी मंदिर में। उसमें हम यहाँ थे ही नहीं। और साड़ी चढ़ाई, दक्षिणा चढ़ाई, सब उसकी मनोकामना पूरी हो गई, बहुतों की हो गई। जो यहाँ आता है वो शांति से जाता है, उसका भला ही होता है। शिवलिंग यहाँ था, यहाँ पर जहाँ बाबा जी बैठे हैं, ये शिवलिंग छोटा। यहाँ पर औरतें कोई आती थी, बस पूजा कर जाती थी। फिर बाबा जी ने उठा के सब जड़ से ही खुदान करके उधर रखा। उधर फिर जिस साल ये मंदिर टूटा आगे का हिस्सा, मुल्ला भगाया, उस साल फिर वो नाले में जैसे पड़ गए,
पड़ गए बेटा। वो गाड़ी वाला आया तो उसने जड़ से ही शिवलिंग को लगाया, उठा नहीं शिवलिंग। हम सब लोग पूरे छतर छाया पड़ी ठहरी, यहाँ लोग सभी खड़े ठहरे आगे, शिवलिंग उठा ही नहीं। दांता लग गए उनमें, उठा नहीं वहाँ। वो उसने छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया तो फिर उसी रात वो मर भी गया था भाई, जिसने वहाँ यहाँ हाँ किया, हथियार चलाए जिसने। और भी यहाँ गांव के अनजाने सियाने से उनने का खबरदार, मूर्तियों में कहीं खदर वो नहीं होना चाहिए, खरोच नहीं आना चाहिए। मूर्ति टूटेगी फिर तुम सोच लो कि तुम्हारा घर उजड़ गया। वो उतना ही उसने वो शिवलिंग में दांत बुड़ाए, उसी में उसका शाम को फल मिल गए। मतलब इस मंदिर पे बनाने के चक्कर में बहुत लोगों ने विरोध भी किया। हाँ बहुतों ने अभी भी कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे, लेकिन माता हाँ माता साक्षा है, माता सबको हटा दिया, साक्षा है माता। हनुमान जी और माता का ये सब फल मिलते हैं इनके, जो भी आता है खुशी होके जाता है। ये भगत हमारा ये जैसा घर का आदमी होता है उससे भी ज़्यादा है। ये हमारा दुख और सुख यही देखने वाले हैं। ये हजूर से आए हैं अभी, हाँ। और 8 लाख रुपया लगा के मतलब ये बनाया, फिर पलस्तर करा, सब रंगाई पुताई सारी करी। मैं पूरनचंद बमेटा हल्दूचौड़, महात्मा जी के साथ जब से महात्मा जी से परिचय हुआ तब से हल्दूचौड़ रहे ये बहुत साल। वहाँ इन्होंने एक से एक अच्छे मूर्तियाँ की स्थापना करी हल्दूचौड़ हनुमान मंदिर में। और उसके बाद यहाँ हनुमान मंदिर जो है बहुत छोटा था एक, तो महाराज जी को सपने में आया कि यहाँ पे जो है मैं नदी में या पानी में डूबा हुआ हूँ और मुझे उठाओ यहाँ से। तो महाराज जी ने जो है बड़ी प्रयत्न से इसको उठा करके, इनके बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे जूना अखाड़े का, ये जूना अखाड़े के हैं ये। तो तब से कहते हैं मैं लगातार इस मंदिर में देख रेख में पूरा मेरे हाथ से होता है, जितने भी कार्य होते हैं सब मेरे हाथ से, और लगातार भागवत यहाँ चलते रहता है। और भक्त लोग बहुत सहयोग देते हैं, यहाँ गाँव वाले हुए, यहाँ के आने जाने वाले जो भी हैं, अच्छा रहता है यहाँ पर। देवी देवतागढ़ के ये भव्य मूर्ति के आपको दर्शन कराए हमने, जिनके दर्शन करके एक अलग सी शांति की अनुभूति होती है। और उसके साथ ही साथ इस मंदिर को बनाने में बाबा जी ने स्ट्रगल सहा कि आज उनकी जो मानसिक स्थिति है थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आराध्य के लिए यहाँ निरंतर सेवा भाव में बैठे रहते हैं, धुनी रमाते हैं और देवी देवतागण की पूजा आराधना में सदैव लिप्त रहते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए स्थान के साथ, किसी नए चीज़ को डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।